हेलो स्टूडेंट्स। अब एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे हम, और वो है स्ट्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके लिए एक एनिमेशन है जो हमने बहुत बार यूज़ कर चुके, लेकिन एक बार और वो एनिमेशन देखिए। ये एक सिलेंड्रिकल बॉडी है जिस पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर उसके डायमेंशंस में चेंज हो रहा है। ये एनिमेशन बहुत बार हमने एक्सप्लेन किए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रेन क्या है। स्टूडेंट्स, डिफॉर्मिंग फोर्स लगने पर जो डायमेंशन का चेंज होता है, वो चेंज इन डायमेंशन को आप मेजर कीजिए और उसको डिवाइड कीजिए उसी डायमेंशन के ओरिजिनल वैल्यू से। तो वो जो रेशियो है, वो जो नंबर मिलेगा आपको, उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक 100 mm का बॉडी है, एक 100 mm का बॉडी है, और उसको एक्सटेंड करने पर वो 10 mm उसका लेंथ में इंक्रीज आया है। तो 10 mm डिवाइडेड बाय 100 mm, जो भी वैल्यू रहेगा वो वैल्यू को हम स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है। when an elastic body when an elastic body is subjected to an external deforming force, ये डेफिनेशन इससे पहले देख चुके स्टूडेंट्स हम। When an elastic body is subjected to an external deforming force, then there is change in dimension of the body. There is change in dimension of the body when an external force is applied. ठीक है, the ratio of this change in dimension, the ratio of change in dimension to original dimension is called as strain. बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। It is represented by small e and it has no unit. Definitely 10 mm divided by 100 mm करेंगे, mm कट जाएगा, उसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। तो स्ट्रेन जो है ये सिर्फ एक नंबर का नाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उसका फॉर्मूला है। स्मॉल e इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है इंजीनियरिंग के लिए, और ये प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा काम आता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। उसके लिए दूसरी स्लाइड पे जाएंगे स्टूडेंट्स हम। ये रहा आपका एक और बॉडी। यहाँ पर 3 डायमेंशन आपको नजर आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। ये है वो बार की लेंथ, ये है बार की थिकनेस, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया रेक्टेंगल है स्टूडेंट्स। तो ये थिकनेस अलग है और ब्रेथ अलग है। तो यहां पर आपको 3 डायमेंशन नजर आ रहे हैं, एल, टी एंड बी। जब हम इसका एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, स्टूडेंट्स नोट कीजिए एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, जो डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, डेफिनेटली ये जो लेंथ है उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऐसा है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, एक डायमेंशन डेफिनेटली वही डायरेक्शन में चेंज होगा। यहां पर लेंथ है स्टूडेंट्स, यहां पर वो लेंथ है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज होगी। स्टूडेंट्स, ऐसा अगर कोई डायमेंशन है तो उसको बोलते हैं लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन हम किसको बोलते हैं? जो फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग ही उसमें चेंज हो रहा है, तो उसको लीनियर डायमेंशन बोलते हैं। और हमने देखे हैं स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो अगर हम इसमें चेंज इन लेंथ हो रहा है, वो चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड किए हैं, तो वो डेफिनेटली स्ट्रेन रहेगा, लेकिन वो लीनियर स्ट्रेन रहेगा। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में पहला टाइप है लीनियर स्ट्रेन। हम उसका डेफिनेशन भी देखेंगे स्टूडेंट्स। ये रहा उसका डेफिनेशन। When an elastic body is subjected to an external deforming force, when an elastic body is subjected to external deforming force, then there is change in dimensions of the body. वो हमने देख चुके। The dimension along the direction of force, यहाँ पर L की बात कर रहा है स्टूडेंट्स। The dimension along the direction of force is called as linear dimension. ये डायमेंशन फोर्स के along चेंज होगा, तो इस डायमेंशन को लीनियर डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द डायमेंशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज लीनियर डायमेंशन।
and the ratio of change in this linear dimension to original dimension is called as again strain, but this is linear strain, क्योंकि डायमेंशन कौन सा है स्टूडेंट्स, लीनियर। तो स्ट्रेन क्या है, लीनियर स्ट्रेन क्या है, ऐसे डायमेंशन का चेंज जो फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग ही चेंज हो रहा है, वो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन जो स्ट्रेन रहेगा, वो स्ट्रेन को लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये एरोहेड की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं मैं, ये टेंसाइल है, अगर उसके बदले कॉम्प्रेसिव कर दूं तो वो भी लीनियर स्ट्रेन रहेगा। तो लीनियर स्ट्रेन के बेसिकली दो टाइप है, पहला है टेंसाइल स्ट्रेन और दूसरा है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। तो स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन का पहला टाइप है लीनियर स्ट्रेन, जो अलोंग द लेंथ रहता है या अलोंग ऐसा डायमेंशन जो फोर्स के अलोंग या फोर्स की डायरेक्शन में ही चेंज होता है। ठीक है, तो लीनियर स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लीनियर डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। इट इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेन एंड सेकेंड इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में पहला देख चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम दूसरा डायमेंशन देखेंगे, दूसरा टाइप ऑफ स्ट्रेन देखेंगे, और वो है लैटरल स्ट्रेन। स्टूडेंट्स, वही फिगर है, वैसा ही उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करना है, यहाँ पर अगर ऐसा स्ट्रेच करने पर लेंथ इंक्रीज हो रही है लेकिन थिकनेस कम हो रही है। स्टूडेंट्स, थिकनेस कम हो रही है। अगर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, अगर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। ये है आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये जो थिकनेस है, ये इसको परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स। और जब हम ये फोर्स लगाएंगे तो थिकनेस कम होगी, और जो चेंज होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज होगा, परपेंडिकुलर किसके, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के। तो ऐसा कोई भी डायमेंशन जो इस लाइन ऑफ एक्शन को परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है, उसे लैटरल डायमेंशन बोलते हैं। अगेन हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या है, बेसिक स्ट्रेन का बेसिक डेफिनेशन क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पर हम लैटरल डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। लैटरल डायमेंशन उसको बोलते हैं जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को परपेंडिकुलर है। तो चेंज इन लैटरल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन, ये जो स्ट्रेन रहेगा वो है लैटरल स्ट्रेन, जो स्ट्रेन का सेकेंड टाइप है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार अब हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। When an elastic body is subjected to an external deforming force, then there is change in dimension of the body. ठीक है, यहां तक तो मालूम ही था। The dimension perpendicular to the direction of force, the dimension which is perpendicular to the direction of force is called as lateral dimension, and change in lateral dimension and ratio of change in lateral dimension to original lateral dimension is called as lateral strain. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात नोट करना है, जैसा थिकनेस 90 डिग्री पे है, थिकनेस का चेंज 90 डिग्री पे होने वाला है, उसी तरह ये विड्थ है स्टूडेंट्स, ये विड्थ है उसका, ये विड्थ है, और ये विड्थ ऐसा कम होगा अगर इसे ऐसा खींचते हैं तो ये भी 90 डिग्री रहता है स्टूडेंट्स, ये भी 90 डिग्री रहता है। तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, चेंज इन लैटरल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन, दैट इज स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी और स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी। तो ये है आपका स्ट्रेन का सेकेंड टाइप। बहुत ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स, स्ट्रेन बोले तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। पहला टाइप हमने देखे लीनियर स्ट्रेन, जिसमें दो कैटेगरीज है, कॉम्प्रेसिव एंड टेंसाइल। सेकेंड टाइप हमने देखे जो लैटरल डायमेंशंस के लिए है, वो है चेंज इन लैटरल डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन, ये है लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, एक तीसरा टाइप है स्ट्रेन का, जो हमारा लास्ट टाइप है, वो है वॉल्यूम स्ट्रेन। स्टूडेंट्स, यहां पर नोट करने की बात है कि जब हम उसको टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, लेंथ बढ़ रही है और थिकनेस और ब्रेथ कम हो रही है, टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम यहां पर चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन हम जो नेक्स्ट फिगर देखने वाले हैं, यहां पर वॉल्यूम ऑफ बॉडी ये चेंज हो रहा है।
आप एग्जाम्पल एक बलून ले सकते हैं। हम जब भी बलून को फिल करते हैं, एक इंटरनल हम उसके ऊपर अंदर से एक ऐसा फोर्स लगता है जो उसको बाहर की तरफ स्ट्रेच करता है, जिससे बलून के अंदर का जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है। आप चाहे तो ये एनिमेशन फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर बलून के जैसा ही एक बॉडी है जिसके ऑल डायरेक्शंस में फोर्स लग रहा है, जो उसका वॉल्यूम चेंज कर रहा है, जो उसका वॉल्यूम चेंज कर रहा है। अब हम देखेंगे तीसरा टाइप स्ट्रेन का तीसरा टाइप, और वो टाइप का नाम है वॉल्यूम स्ट्रेन। वो टाइप का नाम है वॉल्यूम स्ट्रेन। तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा, स्ट्रेन बोले तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, लेकिन वॉल्यूम स्ट्रेन में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम को हम वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेंगे स्टूडेंट्स। ये रहा आपका वॉल्यूम स्ट्रेन का डेफिनेशन, ठीक है। ये थर्ड टाइप है स्ट्रेन का। तो ये मैं आपके लिए पढ़ता हूं। When an elastic body is subjected to an external deforming forces such that there is change in volume of the body, then the ratio of change in volume to original volume is called as volume strain। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा आसान है। और ये रहा उसका फॉर्मूला है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ev से। ev वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या वॉल्यूम स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। डेफिनेटली स्ट्रेन को तो कोई यूनिट नहीं रहता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 3 टाइप कवर हुए हैं स्ट्रेन के। बहुत ज्यादा आसान था, एनिमेशंस ने उसको और आसान बनाया। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे स्ट्रेन का फोर्थ टाइप, जो है शियर स्ट्रेन। ये स्ट्रेन का टाइप लास्ट टाइप है, शियर स्ट्रेन। ठीक है, शियर स्ट्रेन के लिए जो एनिमेशन है वो देखिए स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर एक बॉडी का फ्रंट व्यू दिया है आपको। यहाँ पर जब हम उसको एक फोर्स लगाते हैं, उसका फ्रंट व्यू का शेप चेंज होता है, साइज चेंज नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, एक बार और देखिए आप एनिमेशन। यहाँ पर ऊपर के लेयर पे फोर्स लगता है, नीचे का लेयर कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है, जिसकी वजह से ये ऊपर का लेयर मूव होके उसका शेप चेंज हो रहा है। ये शियर स्ट्रेन के लिए ये एनिमेशन समझना बहुत जरूरी है। ये शियर फोर्स लग रहा है एक्चुअली बॉडी पे, ये उसका फ्रंट व्यू है। यहाँ पर ये फिक्स्ड है और फोर्स लगने पर ऊपर का जो लेयर है वो मूव हो रहा है स्टूडेंट्स। और जो फाइनल पोजीशन है यहाँ पर हमने आपको उसको डॉटेड से रिप्रेजेंट की है। आप एक बार उसका एनिमेशन दोबारा देखिए। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है, ये ऊपर का लेयर मूव होके इधर आ गया है, जबकि यहाँ पर ऐसा ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ये जो फोर्स है इसको शियर फोर्स बोलते हैं। तो अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे स्टूडेंट्स, शियर स्ट्रेन का डेफिनेशन। तो यहाँ पर स्ट्रेन का जो बेसिक डेफिनेशन है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पर तो डायमेंशन चेंज हो रहे ही नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा डेफिनेशन जो है ये थोड़ा सा अलग रहेगा। यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो चेंज को हम नेम करेंगे। क्या क्या चेंज हो रहा है देखिए स्टूडेंट्स। ये वाला पॉइंट डिस्प्लेस होकर यहाँ पर गया है, जितना डिस्टेंस वो डिस्प्लेस हुआ है वो डिस्टेंस को नाम हम देंगे स्टूडेंट्स स्मॉल x। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। और ये लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है इसको नाम हमने h दिए है। ठीक है, h। और ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस या साइड जितना एंगल ले रही है वो एंगल को हम नाम देंगे थीटा। तो बेसिकली ये ट्रायंगल डेवलप हुआ है शियर फोर्स लगने पर एक बॉडी के फ्रंट व्यू पे, जिसका फ्रंट व्यू जो है वो एक रेक्टेंगल था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब हम शियर स्ट्रेन देखेंगे स्टूडेंट्स। तो शियर स्ट्रेन का डेफिनेशन कुछ ऐसा आएगा, रेशियो ऑफ दिस x, दिस डायमेंशन, दिस डिस्प्लेसमेंट divided by this dimension, that is h, is called as shear strain। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार और इसका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देख लेंगे स्टूडेंट्स। तो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऐसा है, when two equal and opposite forces are applied parallel to the cross section area of the body,
वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस यहाँ पर कहाँ दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक ये है और एक फिक्स होने की वजह से रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है। such that one layer moves relative to the other, such that one layer moves relative to other। उसके बाद आएगा definition of strain, the ratio of relative displacement, the ratio of relative displacement, that is x, to distance between the layers, to the ratio of relative displacement to distance between two layers is called as shear strain। बहुत ज्यादा सिंपल है स्टूडेंट्स। स्ट्रेन बोले तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, लेकिन shear strain में इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन दिस डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द लेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। ये दोनों डायमेंशंस का जो रेशियो है वो रेशियो को shear strain बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर मैं आपके लिए एक फॉर्मूला बताता हूं, ये रहा shear strain का फॉर्मूला। shear strain का फॉर्मूला रहेगा x डिवाइडेड बाय h, द रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस बिटवीन लेयर। स्टूडेंट्स अब इसको ध्यान से देखें अगर हम, तो ये जो है ये एक ट्रायंगल है जो 90 डिग्री का है, तो यहां पर हम tan थीटा अगर लिए हैं तो tan थीटा रहेगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, जो रहेगा x अपॉन h। तो x अपॉन h को हम tan थीटा भी बोल सकते हैं। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो ये जो थीटा है ये बहुत छोटा रहेगा। इफ थीटा टेंड्स टू 0 देन tan थीटा कैन बी रिटन एज थीटा। tan थीटा के बदले हम सिर्फ थीटा भी लिख सकते अगर थीटा का वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा रहा तो। बेसिकली shear strain को हम सिर्फ थीटा या x अपॉन h से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन हमारा कंप्लीट हुआ है। अगले टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू।